Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. हमारी ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है IPTE है, इप्टा, इंडियन पल्प एंड पेपर टेक्निकल एसोसिएशन। हमारी आज जो हो गए 62 साल पुरानी 1964 में ये एसोसिएशन बनी थी। उस समय पेपर मिलें दूर दूर थी, कौन किसके पास कब पहुंचेगा, क्या नोट एक्सचेंज होगा, टेक्निकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं था। कुल 26 लोगों ने वो 1964 में बनाई थी एसोसिएशन, जो आज बढ़ के 3000 के ऊपर तो मेंबरशिप है। लाख सवा लाख के फुटप्रिंट हैं थ्रू डिजिटल मीडिया, और 5-6 लाख लोग हर साल हमारे हम जो न्यूज़ आइटम इंडस्ट्री रिलेटेड सर्कुलेट करते हैं उससे कनेक्टेड रहते हैं। श्री पवन खेतान जी जो क्वांटम पेपर मिल के मालिक हैं, शैलाखुर्द में मिल है, आप सब जानते होंगे, ये हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इप्टा का स्ट्रक्चर ये है कि एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें लोग सर्विस देते हैं। हमारा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ना तो हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं ना कुछ सेल करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अच्छे दिमाग को वर्ल्ड से इंडिया में लाते हैं जो कुछ ये बताएं कि क्या हो रहा है, क्या करना है। साथ में हैं श्री चिराग सेठिया, ये डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी पेपर मिल है सातिया पेपर मिल। ये हैं डायरेक्टर बट एक्चुअल तो ओनर ही हैं, सेकेंड जनरेशन। चिराग जी हमें परमिटेड टू है पेपर मेकिंग में, ITC में काफ़ी अरसे रहे, और आज अगर कोई भी नाम ऊपर उठता है अच्छा कागज़ बनाने में तो श्री कृष्णन जी का नाम है। आप पूछेंगे हम क्यों आए। AI सब आदमी ना, आपके भी आज आप कुछ करिए, अमेज़ॉन में एक चीज़ खरीदिए, ना खरीदने के लिए सर्व करिए, आधे घंटे बाद खोलिएगा तो 50 रिकमेंडेशन आ जाएगी। यही ट्रैवल में हो रहा है। घर में अगर आपने एलेक्सा लगा के रखी है तो लगता है कि आपने अपनी वाइफ को क्या बताया सब सुन रही है, वो कुछ ना कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाद में आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगा। पेपर इंडस्ट्री में एक ऐसा समय था ना कि सिर्फ हाथ से देख के एक्सपीरियंस चलता था। लोग बोलते थे पेपर मेकिंग आर्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे। जो आदमी अंदाज से बता दे कि ये ठीक है, आज पेपर मशीन के ऊपर कोई चाहता नहीं, सब वो कंट्रोल रूम से DCS से चलाते हैं। ये भी और आगे कहाँ तक जाएगा। क्या ये इंडिया में इस समय 900 मिलों में से कोई 580, कोई 600, कोई 700 बोलता है चल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 बड़ी मिलें हैं जो कॉरपोरेट में आती हैं। बाकी जो यूनिट्स हैं सब ओनर ड्रिवन हैं, दे आर नॉट पब्लिक लिमिटेड, पर काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ चंद आदमियों के पास जाएगी? क्या बाहर वाले इस टेक्नोलॉजी को ऐसा कर देंगे कि ये मीडियम स्केल में भी चले जाए? एक ये है। दूसरा, शायद आपने मार्क जुकरबर्ग का नाम देखा होगा आज से 15 दिन पहले कि इट्स अ बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ स्मार्टफोन। विश्वास नहीं। 20 साल पहले हम लोग बाहर अगर बच्चा गया हो तो बात करने के लिए तरसते थे, आज सारे दिन वीडियो कॉल चलती है। लेकिन इट्स द एंड ऑफ मोबाइल फोन। ये विजन है। क्यों है? स्मार्ट ग्लास आ गए हैं, फ़ोन घर पे रह जाएंगे, किसी हिसाब से आप अपने हाथ पे सब देख लेंगे। तो ऐसे चेंजेस जो इंडस्ट्री में हो रहे हैं, इन चेंजेस को पेपर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की। आप पेपर में लिखते हैं तो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ का जो मापदंड होता है ना, लिटरेसी का मापदंड है पेपर का कंजम्पशन। इसमें आपका बहुत सहयोग है। मेरी एक कप चाय, पुराने टाइम का हूँ,
तब तक एंजॉय नहीं करूँगा जब तक हाथ में न्यूज़पेपर नहीं। डिजिटल है, बट जो न्यूज़पेपर में पढ़ के मज़ा आता है वो शायद डिजिटल में नहीं आता है। एब्जॉर्प्शन रेट बेटर होता है। तो जिस कंट्री में जितना पेपर कंज्यूम हो वो कंट्री अपनी जो है पढ़ी लिखी मानी जाती है, विच बैरोमीटर। तो हमारी कोई डिजिटल से लड़ाई नहीं है, दोनों को साथ में जीना है। और उसमें देखते हुए एआई हमारी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकती है, हमारी कॉस्ट को कैसे कम कर सकती है और कैसे डिजिटल मीडिया के साथ चल के उभर सकती है, यही इसका एक प्रयास है। तो Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all for this press conference that we are holding. It is holding a seminar over the next 2 days over how AI, which is artificial intelligence, how that can be helpful in transforming and taking the Indian paper industry forward. So it's going to be a good bit of deliberation. We've got a lot of global experts coming in and sharing their knowledge with us. A lot of, obviously, India has bolted ahead in terms of accepting and adopting AI, and a lot of Indian experts will also be there, and we are all, as part of IPTA and as part of the paper industry, we're looking forward to these 2 days to engage with the AI industry per se and see how meaningful, how transformational it can become for us. I can only say that this current generation cannot work without the internet, and I think the next generation will not be able to work without AI. AI will be there, ever present, with every individual sort of leaning on to what AI can help and how it can help the person achieving more and more. We are very excited to be hosting this event tomorrow and day after for the IPTA conference. We have a very good lineup coming up in the event. Very good technical sessions that will be held, and some जाने माने लोग right from companies like Voyix, BTG, etc. are going to be participating in the event. We also have a full women panel discussion, and the upcoming next generation of the future companies and the current ones are also going to participate in that. It's going to be a great session, and yes, I hope. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. Welcome you all for this press conference. And, next 2 days we will be having a lot of deliberations and discussions on the role of artificial intelligence in pulp and paper industry. As we all know, the artificial intelligence as a subject, it is making a revolutionary change in our lives. Any industry, be it pulp and paper, be it service sector, be it any manufacturing sector, is making a sea wave now. And it's really transforming the lives of people. When we say artificial intelligence, it is something like data-based, analytical way of looking at things with past data. And then it is helping you to have a very up-to-date, well-informed decisions, timely decisions, right decisions. Okay. And when we talk about the pulp and paper industry, it will help taking timely, well-informed decisions right from the raw material procurement to the customer satisfaction. Artificial intelligence can play a role right from computer research, logistics, operations, maintenance, and also the quality part of it and customer delight. It covers all aspects of manufacturing. So as people have shared with you that we have lined up a lot of good papers going to be presented by experts in the industry and also various vendors and suppliers in the field. My 2 thoughts on that is that I think it's a not good or unreal narrative that is being expressed that AI is going to impinge on employment. AI, for helping implement it, helping engineer it, a lot of good technical workforce
workforce will be required. And the idea behind adopting AI by the industry is to make itself more competitive, more consistent, and achieving more and more better quality so that the machine output is better. The aim is clearly not to look at reducing employment for workers or people around us. That stage is going to be many decades later on. If at all AI invades into most aspects of an organization, only then will we ever look at employment or that getting affected. I think for the time being, for a good many decades, it's only going to help better the operations. That's what we as industry leaders, we as paper operation players are looking at. AI is actually helping us augment employment opportunities rather than decrease them. As Goel sir also said, literacy is increasing. As and as the skilled manforce is increasing in the economy, AI is helping us deploy those resources to monitor more efficient productivity resources towards operations and reduce dependency on labor categories. And as the economy is upcoming, the labor category is coming down and skilled manforce is increasing. So AI is helping us give employment to the increased manforce. So it is a supplement, I would call it. Two ways of looking at it. Because we have two questions, whatever you have asked, it is having a linkage to what the earlier gentleman has asked. Let us look at a very practical scenario. As Mr. Paul and Mr. Charak have explained to you, it's a wrong concept, a misconception that AI is going to take away employment. No. It is not the question of employment, it is a question of employability. Maybe there is a question of your survival also. Employability is the question that we need to address now. Now the point is, let us talk about 25 years before. You had black and white TV, you had the semi-automatic or manual washing machines and things like that. Today you have got Fussy-Matic and everything. You can start the washing So today there is no value of LED also. I'm just coming. Yeah. You can start everything from your office. What temperature you want, what type of clothing washing you need, everything can be programmed. You mean to say that the technician job is taken up? No. In fact, I would like to say that it is increased. Now the normal level of hardware replacement, valve replacement, tube replacement, those guys are also in the job. And high-end a person who can understand the logic and program it and check on the card, check on the control system, unka bhi employment बढ़ गया. So if you really look at it in a holistic sense, if you upskill yourself, improve your employability and skill level, AI is going to give you a lot of employment opportunity. It is not going to take away. Point number two, people are talking about, computerization जमाना है, ये हो जाएगा, पेपर बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा. अभी आप देख लेना, traditionally last 15 to 17 years, pulp and paper industry, let us talk about writing and printing paper, which will always follow the GDP growth. If it is 6 to 7%, this will also grow 6 to 7%. If it is 5%, this is also growing at 5%. Today we are talking about 5 to 6 and 6 to 6.5. The paper industry is also projecting around 4 to 6% of growth. As long as the literacy push is there in the country, as long as the educational system is strong, for which India is very famous today. Globe is looking at India like this. Earlier they used to look India down. Today you are looked up like this. You are from India. Education system, control system, finance system, automation system, your technological advancement, everything for which India is becoming very famous, world famous. So now that as long as these type of growth are happening, paper demand will never come down. It may not drastically improve. Like tissue is improving very fast after COVID. 70 grams per capita is going to go to almost like 250 grams. पहले 15-13 ग्राम था. अभी disposable and tissues and it's all picking up after COVID. So overall pulp and paper industry को आप देखेंगे, it will always follow the GDP growth. And compared to any GDP growing at 2% and 2.5%, we are growing at 6%. European and UK paper industry growth is 1.8%. You are growing at 4.7 to 5%. So it is, you may call paperless office,
You may say that I will not take printout. You may say that even today, all of us sitting here, if there is a big mail coming, or there is a report of 3 or 4 pages, we don't read it on the laptop. आप नेशनल फीलिंग एक साथ रख दीजिए। जो व्यापारी है वो पेपर इंपोर्ट करके बेच रहा है, इंडिया पेपर एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? हमारे दाम ज़्यादा हैं। सच्चाई है, हमारी क्वालिटी इंडोनेशिया और चाइना के बराबर नहीं है। बहुत से कारण हैं। आप पहले आज से 50 साल पहले जिसने 20 टन की मशीन लगाई वो राजा हो गया। आज स्टार्टिंग हमारी 250 टन पर डे की है, 500 टन पर डे की भी मशीन आ गई है। इंडोनेशिया में स्टार्टिंग 1000 टन की है, चाइना में 1000 टन पर डे की मशीनें हैं। हम 3 मीटर चौड़ा कागज बनाते हैं, वो 10 मीटर कपड़ा कागज बनाते हैं। जापान अभी इट्टा का टूर गया था, उसने कहा नकीटा टू टोक्यो 320 किलोमीटर की लंबी रील बनाते हैं। सोचने लगे सिर हिला के बोल क्या रहा है। भैया इतनी फास्ट मशीन, इतनी वाइड मशीन, आदमी बिना इंस्ट्रूमेंट्स के, इंस्ट्रूमेंट है क्या? सारी जगह इंस्ट्रूमेंट रख के प्रोग्राम करके आप उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलिए, जो बोलिए। तो अगर आज पेपर मिल को आगे बढ़ना है तो मॉडर्न मशीन विद एआई लाना पड़ेगा।